देखिए नाटा 2025 के फॉर्म निकल चुके हैं। इस बार भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 5 साल से ये तो खैर इनका एक फैशन बन चुका है कि हर साल नया पैटर्न चेंज करो, बच्चों को कन्फ्यूज़ करो। खैर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है, तो मैं सबको डिस्कस करूँगा। बाकी जो ये ब्राउज़र है इसको डाउनलोड कर सकते हैं nata.in पर जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात ये करी जाता है कि साफ साफ बोल रहे हैं कि नाट 25 का जो एग्जामिनेशन है उसको रिफ्रेश फॉर्मेट करा गया है, मतलब पैटर्न चेंज कर दिया गया है, उसका जो फॉर्मेट है वो फिर से चेंज किया गया है। रीज़न बताया जाता है कि एक्सटेंसिव केस स्टडीज़ की गई, मतलब कंप्रिहेंसिव सर्वे किया गया, काफ़ी लोगों से पूछा गया, तो उन लोगों ने जो बताया उसके हिसाब चेंज कर दिया गया। ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये देख लेना, सीओ इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी गई थी लास्ट ईयर और इस बार जे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है जो आर्टेक का रजिस्ट्रेशन करती है, तो दैट इज सीओ। 370 इंस्टीट्यूशन से अगर आप नाटक क्वालिफाई करते हैं तो 370 इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ बोला गया है कि अगर आप आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। अब वो एप्टीट्यूड टेस्ट चाहे वो नाटक के थ्रू दे लीजिए या फिर जे पेपर 2 के थ्रू दे लीजिए, एनटी के थ्रू, दोनों में से एक होना जरूरी है, इस हिसाब से लिखा गया है। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका फ्राइडे और सैटरडे होगा। ठीक है, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 के एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च महीने से लेके जून तक होगा, मतलब मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने होगा। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्राइडे और सैटरडे, आप वो ऑफकोर्स डेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा। फ्राइडे को इवनिंग शिफ्ट मिलेगी और सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टर, मतलब दोनों शिफ्ट मिलेंगी, सुबह वाली भी और दोपहर वाली भी शिफ्ट मिलेगी। वो अब डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि नाटा, अच्छा उनकी क्या होगा जिन बच्चों ने लास्ट ईयर दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर ये बोला गया था कि नाटा 2024 का जो स्कोर है वो 2 साल के लिए वैलिड होगा। इस बार बोला गया है कि नाटा 2025 का जो स्कोर रहेगा, आपका वैलिड जो स्कोर है, इट इज़ गोइंग टू बी वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो उनका क्या रहेगा। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि देखो 2024 का जो स्कोर है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो काउंट होगा नहीं होगा, डिपेंडिंग करता है आपके नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स पर। इस पॉइंट को ध्यान समझा। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास एक वैलिड स्कोर है, लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया था और उसमें आपके 140 नंबर आ गए, इसको लेकर चलना 140 लेकर चलते हैं समझने के लिए। लेट्स से कि आपने लास्ट ईयर मतलब 2024 में एग्जाम दिया था एंड यू स्कोर 140 मार्क्स। ठीक है, तो अगर इस बार आपने एक अटैम्प्ट दे दिया नाटा में, मतलब 2025 में आपने एक अटैम्प्ट दिया, तो अब क्या होगा, तो सिंपल है कि जो लास्ट ईयर का जो स्कोर है 140 था, इस बार का जो स्कोर रहेगा अगर 140 से ऊपर का आता है तो वो काउंट हो जाएगा, अदरवाइज 140 काउंट होगा। मतलब लास्ट ईयर का स्कोर और इस साल का जो पहला अटैम्प्ट आपने दिया उन दोनों को जो बेस्ट होगा काउंट कर लिया जाएगा। सिंपल है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, लास्ट ईयर 140 नंबर आए थे और आपने साल एग्जाम दिया, लेट्स से 135 नंबर आ गया आपके, तो आपका 140 स्कोर काउंट होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। दोनों में से जो लास्ट ईयर का वैलिड स्कोर, इस साल का जो आपने एक एग्जाम दिया है उसका जो भी बेस्ट रहेगा उसको काउंट कर लिया जाएगा। फिर दूसरा जो कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए दूसरा केस ये आता है कि आपने लास्ट ईयर में एग्जाम दिया था, सेम लेकर चलते हैं 140 आपके नंबर रहे थे, इस बार आपने 2 अटैम्प्ट दे दिए, पहला अटैम्प्ट भी और दूसरा अटैम्प्ट दे दिया, तो फिर क्या होगा, तो सिंपल है कि लास्ट ईयर का जो स्कोर रहेगा और इस साल के जो आपने 2 अटैम्प्ट दिए हैं उन दोनों को मिला के लास्ट ईयर का 1 और इस साल के 2, मतलब 3 में से जो भी बेस्ट रहेगा वो काउंट कर लिया जाएगा। जैसे आपके लास्ट ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं, 140 नंबर थे आपके, इस साल आपने पहला अटैम्प्ट दिया 120 आए और दूसरे अटैम्प्ट में लेट्स से कि 150 नंबर आ गए, तो 140 लास्ट ईयर, 120 पहला और 160 दूसरा अटैम्प्ट, तो आपके 160 काउंट कर लिए जाएंगे, मतलब बेस्ट ऑफ 3 स्कोर ऑफ नाटा 2025 काउंट कर लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर बात करता है, अगर यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर आपने 3 अटैम्प्ट दे दिए 2025 में, लाइक इन दिस ईयर यू अटैम्प्ट लाइक यू अपीयर फॉर द 3 अटैम्प्ट्स, तो आपका लास्ट ईयर वाला जो स्कोर था वो काउंट नहीं होगा। तो अगर मतलब पॉइंट ये है कि भाई आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो पिछले 3 वालों को देख लो, पिछले 3 जो आपने अटैम्प्ट दिए हैं उनका बेस्ट काउंट करना है। एक जो है सिंपल एक नटशेल में बताऊँ तो मैं, आप 3 अटैम्प्ट आप इस साल दे रहे हो तो तीनों इस साल काउंट हो जाएंगे। इस साल आप 2 अटैम्प्ट दे रहे हो तो लास्ट वाला भी काउंट होगा। अगर आपने इस साल एग्जाम दिया है, लास्ट ईयर भी दिया था, एक अटैम्प्ट दिया है, तो आपको दोनों जो होगा बेस्ट काउंट होगा। इसमें क्या चीज़ है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। अगर मान लेते हैं लास्ट ईयर आपके नंबर अच्छे आ गए थे, लेट से 150 नंबर आपके 150 में लेकर चलते हैं, 150 नंबर आपके आ गए थे, तो अभी आपको 2 ही अटैम्प्ट टारगेट करने चाहिए। मतलब लास्ट ईयर 150 नंबर आ गए थे, इस साल आपको अभी फिलहाल प्लान करो 2 अटैम्प्ट के लिए। अगर दोनों अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट आपने साल दिए और किसी भी अटैम्प्ट में 150 से ऊपर चला जाता है स्कोर, तो आप तीसरा अटैम्प्ट देखने की सोचो। ऐसा ना हो आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था 150 है, इस बार बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आया, कुछ भी आया, आपके 120 और 130 रह गए, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपका 150 से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना।
आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और मेरे पास आज सेटअप नहीं है तो मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो तरीका भी नहीं है एक्चुअली बताने का। आई होप आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे आज के लिए। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे सर क्या चेंज है, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो के थ्रू बता दूं। बाकी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बताना, मैं दोबारा फिर से एक अच्छी वीडियो बना के एक प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। फिर हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च से लेके जून के लास्ट सैटरडे तक होने वाला है, ठीक है। फ्राइडे को सिंपल है, नो मॉर्निंग शिफ्ट, आपको आफ्टरनून शिफ्ट ही मिलेगी, और सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट भी है। ये सिंपल चीज़ें। सिलेबस में चेंज कर दिया गया है। सिलेबस में क्या था पिछली, अभी तक क्या हुआ करता था, मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ करता था, पार्ट ए था पार्ट बी था। पार्ट ए एज इट इज सेम है, मतलब लास्ट ईयर क्या था जो पैटर्न ड्राइंग का था वो इस साल भी सेम है। पार्ट ए के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, A1 A2 A3, और एक क्वेश्चन 25 का, दूसरा 25 का, तीसरा क्वेश्चन 30 नंबर का। सम करेंगे तो 80 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। यहाँ तक सेम है। पार्ट बी में चेंज कर दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था पार्ट बी के अंदर, आपको सिर्फ MCQs ही देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इस बार क्या कर दिया गया है कि इस बार आपको जो है MCQs और NCQs भी आपको देखने को मिलेंगे MCQs के साथ साथ। क्या है भाई MCQ, क्या है, ये नया सिस्टम है। देखो पार्ट बी के अंदर जो है एक B1 है, B2 है। B1 के अंदर 42 क्वेश्चन आएंगे जो MCQs बेस पर होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो अब तक आप देखते आए हैं। पार्ट बी के जो B2 सेक्शन है उसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे MCQs में। MCQs का मतलब लिखा गया है, इन्होंने जो बताया नो चॉइस क्वेश्चंस, मतलब समझाया नहीं किस तरह क्वेश्चंस होंगे, बता दिया कि MCQs का मतलब नो चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा बट चॉइस नहीं होगी। अब वो किस तरह क्वेश्चन होंगे इसको थोड़ा बताना मुश्किल है कुछ, क्योंकि उसको डिस्कस नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दें, एक टॉपिक दे दें, आपसे बोल दें कि बताइए क्या चीज़ है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेट से कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें चॉइसेस ना हो, बस आपको बताना हो, या लाइक से कि कुछ पजल टाइप का क्वेश्चन दे देंगे जहाँ पर आपको कुछ अलग तरह से हो सकता है। लाइक वो बताना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं करा है, लेकिन जैसे बच्चों एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे मुझे मिलेंगे तो मैं इसकी अपडेटेड वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो अल्टीमेटली बात वही है कि पार्ट ए और पार्ट बी मिलाएंगे तो 120 पार्ट बी के हैं और 80 नंबर जो हैं वो पार्ट ए के हैं, उनको ऐड करेंगे तो 100-200 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। यहाँ तक बहुत क्लियर है। और बाकी है कि पहला जो पार्ट ए है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑफकोर्स आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी, जो पार्ट बी है वो ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पर पार्ट जो बताया गया है इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज सेम रखा गया, तो इसमें कुछ वो नहीं है। फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर ये चीज़ है, देखो यहाँ बोला गया है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि नाटा क्लियर करनी चाहिए थी, ये शायद भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं, अभी हम बात करेंगे। इस बार ये बोला गया है कि नाटा का जो स्कोर है 2025 का जो स्कोर है इट इज़ गोइंग टू वैलिड फॉर ओनली 1 एकेडमिक ईयर, मतलब नाटा 2025 का जो स्कोर रहेगा वो 2026 में वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होती है। लास्ट से 2 साल के लिए था, साल 1 साल के लिए कर दिया गया, चलो सही बात है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि नाट 2025 का एग्जाम कौन दे सकते हैं, तो ये बता रहे हैं कि जो बच्चा 11th क्लास में है या अपेयर हो रहा है। तो मुझे एक बार बताओ कि अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है और अभी 11th क्लास में आया है वो, तो एलिजिबल तो हो गया इसके हिसाब से, पर उसका स्कोर काउंट ही नहीं होने वाला अगले साल, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। मतलब ये यहाँ पर वो समझ नहीं पाए या ठीक से क्लियर नहीं कर पाए हैं वे। यहाँ पर जो बच्चा 11th क्लास में है अगर उसने फॉर्म भर दिया 2025 का और उसके लेट से 160 नंबर आ गए तैयारी करने के बाद, लेकिन वो कॉलेज में एडमिशन कब लेगा, 12th करने के बाद, तो 12th तो उसके अगले साल होने वाली है। तो लेकिन ये बोल देगा स्कोर तो 1 साल के लिए वैलिड है, तो मतलब 2026 एग्जाम को फिर से देना पड़ेगा, तो भाई फ़ायदा क्या 11 वाले बच्चों को ये देने का। खैर मैं बता देता हूँ, ये इनसे गलती हुई है जिसको ठीक करने की जरूरत है, शायद क्लियर करेंगे कुछ दिनों के बाद। सो पास्ड और अपेयरिंग इन 10+1 एग्जामिनेशन विद PCM सब्जेक्ट, या फिर ये है कि आप 12th क्लास में हैं या फिर अपेयर कर रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं तब भी है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो मैथमेटिक्स आपके पास होनी जरूरी है। यहाँ बोल देगा PCM होना जरूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अभी नीचे थोड़ा सा और चेंज भी दिखाता हूँ क्यों। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 मतलब वो 12th होना जरूरी है या उसके बराबर, जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए, और साथ में केमिस्ट्री के मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ केमिस्ट्री भी चलेगा, केमिस्ट्री नहीं तो बायोलॉजी चलेगी, या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट चलेंगे, या कंप्यूटर साइंस चलेगा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलेगी, या इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस पार्टिकल्स चलेंगे, प्रैक्टिस चलेगी, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज़ कुछ भी हो सकता है विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब उन तीनों इनको सम करेंगे आप, पूरे आपके बोर्ड्स के जो नंबर होने चाहिए इट शुड बी मोर देन 45% मार्क्स। मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो बोला गया फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी सब्जेक्ट, यहाँ पर आप केमिस्ट्री हो बायोलॉजी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया है PCM सब्जेक्ट। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि ये सही नहीं बैठ रहा है। खैर मेरा काम बताने का, मैं बता देता हूँ, वो
दोबारा इसको चेंज करेंगे तो मैं उसके ऊपर बता दूँगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। 45% नंबर जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो डिप्लोमा मैथमेटिक्स होना जरूरी था, और डिप्लोमा आपने कर लिया, मैथमेटिक्स नहीं है तो आप आर्टेक्ट का एग्जाम यहाँ पर नहीं दे सकते। 40% जो है वो कंपलसरी है, एग्रीगेट जरूरी है। फिर यहाँ पर बताया गया कि हेल्प डेस्क ये है और सब चीज़ें। तो अगेन वही है, फ्राइडे और सैटरडे मार्च से लेकर जून तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 2 सेशन, मतलब वही चीज़ है, सैटरडे को 2 सेशंस होंगे और फ्राइडे को सिर्फ एक ही होने वाला है। और जो नोटिफाइड सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करना। मतलब आप इस वीडियो को देखने वाले हैं 2 फरवरी को, तो आप अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आप 3 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में देखोगे आप तो याद रखना 3 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि जून तक चलेंगे। आपको कोई जरूर नहीं तीनों को 3 अटैम्प्ट देना, डिपेंड करता है आपका कि आपका टारगेट क्या है। तो आप एक अटैम्प्ट देंगे ही जरूर, ऑफ कोर्स। अगर आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर बच्चे ने अगर अपना एग्जाम दिया था और अच्छा स्कोर आया था तो थोड़ा सोच कर तीसरा अटैम्प्ट देना। 2 अटैम्प्ट आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तीसरे अटैम्प्ट थोड़ा प्लानिंग करके देना, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आता है तो ये कह रहे हैं कि इस बार इंटरेक्टिव नेचर का बनाया है। मतलब सिंपल है कि जब आप कुछ वहाँ फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, नाम वगैरह आपको पता नहीं क्या करना है, तो उसमें कर्सर को लेकर जाओगे तो बता देगा, बेसिक चीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें क्या समझाऊंगा आप लोगों को। फॉर्म के जो रो हैं 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, OBC NCL के लिए, SC ST EWS PWD के 1250 हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए 1000 है, और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं 15,000 रुपये आपकी फ़ी है एक फॉर्म की। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिपेंड करता है 3 देंगे 3 से ऐसा करके, ठीक है। फिर ये कुछ नहीं है कि डाउनलोड करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी जरूरी है, इसमें क्या ही समझाना, सब कुछ सेम है। रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि भाई देखो, आपको 3 कंडीशन हैं, तीनों कंडीशन मैट करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे नाटा एग्जाम में। पार्ट ए है जो कि ड्राइंग का है, उसमें 20 नंबर जरूरी है कम से कम। पार्ट बी के अंदर 30 नंबर होना जरूरी है आउट ऑफ 120। और तीसरी क्वालिफिकेशन जो है, तीसरी कंडीशन क्या है कि 70 मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए 200 में से। तीनों में से कोई भी कंडीशन मैट नहीं होगी तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। मतलब ड्राइंग में 80 में से 20 नंबर, पार्ट बी के अंदर 120 में 30 नंबर, और आपके ओवरऑल 200 में से 70 नंबर कंपलसरी हैं, उसके बिना नहीं है। बस ये आता है वैलिडिटी जो है, यहाँ पर देखो, नाटा 25 स्कोर शैल बी वैलिड फॉर ओनली 1 एकेडमिक ईयर, मतलब 1 साल के लिए वैलिड होने वाला है ये। लेकिन जो पहला डिस्कस करा वो क्वालिफाइंग में थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें। खैर वो देखते हैं क्या बताते हैं ये लोग। फिर आता है कि वही वेटिंग ऑफ रिजल्ट 90 डेज़ के बाद अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिलीट कर देंगे। सिंपल सी वाली बात ये है कि आप जो कुछ भी फॉर्म फिल कर रहे हैं एक फोल्डर बना लीजिए, वहाँ पर सेव करते चलिए। रिपोर्टिंग टाइम इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। पेन पेंसिल लेजर ले ही जाएंगे आप। तो आई गेस ये आपके नाम मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ देख लेना। बाकी जो आपके या सिक्योरिटी क्वेश्चन तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। फिर आपका सेंटर्स हैं, अपने सब देख लीजिए। अगर आप असम में है तो गुवाहाटी में ही है, बिहार में है तो गया में ही है, छत्तीसगढ़ में तो रायपुर है, और दिल्ली में तो न्यू दिल्ली का है। तो गुजरात में कई सारे सेंटर बनाए गए हैं, हरियाणा में कई सारे सेंटर्स हैं। तो अपनी मर्जी से देख लीजिए कहाँ पर सेंटर अवेलेबल है, तो इन्होंने बता दिया है आपको। और द शेड्यूल ऑफ डेट फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, तो वही चीज़ बता रहे हैं, धीमे धीमे आपको और चीज़ बताई जाएगी। दिस इज द फर्स्ट वर्जन जनरेटेड बाय द कंपाइल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस नाटा ब्राउजर इंक्लूडिंग सर्टेन अमेंडमेंट एंड प्रोसीजर फॉलो बाय द एग्जाम जनरल। तो ये वर्जन 1 है, तो ये उसके बाद भी आने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तो आई गेस कुछ नहीं है इसमें, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे बताइएगा जरूर। आज मैंने बिल्कुल रो वीडियो बनाई है विदाउट माई स्टाइलस एंड विदाउट माई स्टार्टअप, तो फिर भी आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की। कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो मुझे बताइएगा, दोबारा इसकी अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर आप एक डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, 7 फरवरी से कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय बाय।